अभी आजकल कैसा देखो 20-25 साल 30 साल के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वृंदावन में कथा। ये क्या पढ़ेंगे कथा? 6 महीने में 4 महीने में कैसे सीखेंगे? और सब वायरस तो इनमें घुसे पड़े, सब वायरस है इनमें। अब जिस आदमी में पहले से वायरस है वो मोबाइल कैसे आपको पकड़ेगा रेंज को, और कैसे बात करेगा, कैसे फीडबैक देगा? वो पहले वायरस से परेशान है, तो ये कैसे पकड़ेंगे कथा को, श्लोक को, मंत्र को, तंत्र को? अरे पहले तो वायरस हटाओ, मोबाइल खाली करो, उनको पहले भूलो जिनको तुम जानते थे, जानते हो, तब किसी गुरु के यहाँ कथा सीख सकते हो। अन्यथा तुम कथा नहीं व्यथा को पाल रहे हो जिंदगी में, और समाज को भी भटकाओगे रास्ते से। समाज को मार्ग नहीं दिखा सकते, क्योंकि खुद जो आदमी नशे में है उसकी गाड़ी कभी अपनी साइड में चलती नहीं है। तुम तो खुद ही दुनिया भर का पाल के बैठे हो, ये वो है? पढ़ते पढ़ते भी कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं, बोलो, संपर्क बढ़ा रहे हैं, कथा सीख रहे हैं और संबंध बना रहे हैं लोगों से। सीख जाएंगे अगले 6 महीने में हम कथाकार हो जाएंगे, तो सेठानी को नंबर तो होना ही होना, सेठानी पटा के कथा तो करेगी। अरे सेठानी को पटा के कथा करवाई तो संसार में कथाकार क्यों बन रहे? कुआं में कूद के मर जाओ ना। कथा के लिए तो कथा करने वाला गिड़गिड़ाना चाहिए, कैसे भी मनाना चाहिए महात्मा को, ब्राह्मण को। पटाना है तो आचार्य को पटाए कोई कथा के लिए, तब कथा का फल मिलेगा। यजमान पटाना पड़े कथा के लिए तो कुछ कहने का मतलब नहीं है। ये तो सीधा पेट का सवाल हो गया, कथा का सवाल नहीं है सेठानी इसमें। हमारी कथा करवा लो, हमारी कथा, हमारी हमसे। अरे तुमसे और तुम्हारी कथा, तुम्हारी गुटका छाप की कथा नहीं। कथा ऐसी चीज है मनोज बाबू, इसके लिए कथा करने वाले को भगवान का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। बोलो व्यास भगवान की जय। और व्यास भगवान अपने स्टेटस को गिरा के पीछे पीछे घूम रहे, कैसे भी करवा। हम तो कार वाली जगह पे कर देंगे, कार हटाई दी तुम अपने घर के सामने से, पोर्च में। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ऐसी कथा नहीं की छोटी, मैंने भी की है, पर मेरा जीवन का रिकॉर्ड है, मैंने भगवान को गाया है, किसी यजमान को नहीं पटाया। कथा के लिए किसी को प्रेरणा देना अलग बात है, और किसी को मालिश करना अलग बात है। आलिश मालिश करके कथा गाने से तुम्हें क्या मिलेगा? विद्याहीन हो जाओगे। विद्या फलित नहीं हो सकती है, विद्या स्वाभिमान से फलित होती है, स्वाभिमान से। और उस स्वाभिमान को तपस्या से पाया जाता है। मैं कहता हूं कथा करो और आप भजन करो पहले डट के, महीना नहीं, साल, 2 साल, 4 साल एक जगह बैठ के कथा अध्ययन करो और भगवान का ध्यान करो और लंगोटी लगाना सीखो। उसके बाद देखो अपने आप ना लोग आ जाए तुम्हारे पास, तुम्हें हाथ जोड़े, पैर पकड़े, महाराज कैसी चलो हमारे घर, कैसी कथा ना है तो पैर ही लगा दो, अपने पैर ही डाल दो, कथा ना कर रहे तो। पर ये ऐसे होगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल नोट्स ले लिए कथा की और कथा कह दी, आप नहीं सक्सेस होंगे ज्यादा। 2 साल 4 साल, उसके बाद सबसे ज्यादा दिन चलने वाला अगर संसार में कुछ है तो वो भगवान का भजन है। वो निरंतर चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और भगवान की कथा कभी यजमान के भरोसे नहीं रहनी चाहिए। अरे यजमान नहीं मिलेंगे तो क्या कथा रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। महात्मा इंद्र देव की तो नहीं रुकती कथा, इसीलिए तो निरंतर चल रही है और चलती रहेगी महाराज। ये तो भगवान के लिए, अपन उनका प्रचार करने के लिए शरीर मिला है, तो प्रचार करने वाला ये आचार्य चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा व्यास जी कह रहे। रमा व्यास जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे भगवान का प्रचारक करने वाला बेटा चाहिए, प्रचारक जो भगवान को प्रचार कर सके। तो शंकर ने कहा वो तो मैं ही हूं अकेला, और कोई नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। शंकर भगवान ने मस्त राम जी कहा व्यास जी से कि वो तो मैं ही अकेला हूं जो भगवान का प्रचार करता हूं। आचार प्रचार। हेलो, हमारी कथा करवा ले। क्यों भाई, गले पड़ रहा फालतू का? जब तेरा सम्मान ही खत्म हो गया किसी यजमान के दिल में, तो क्या कथा करेगा फिर? क्या फायदा है? यजमान को तो पता है इसने जबरदस्ती करवाई हमसे, तो क्या मिलेगा? क्या तुझे नमक मिलेगा सब्जी में ज्यादा? गारंटी से कह रहा हूं, तेरी सेवा होने वाली
सब्जी में नमक ज्यादा मिलेगा। यजमान के पास टाइम ही नहीं है, इतना पीछे पड़ा है, तो सम्मान ब्राह्मण का है इसलिए वो कथा के लिए हाँ बोल देंगे। नहीं, कथा हमेशा परमात्मा के लिए, समाज के लिए गाओ। समाज जब आपकी कथा से आनंदित होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, तो फिर आपके पास में कोई कमी रहेगी नहीं। यजमान की